चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे सैफई पैरामेडिकल एडमिशन फॉर्म 2022 के नाम से जो आता है यानी CPP नेट 2022। इसका लिंक एक्टिव हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस वेबसाइट पर आपको मिलेगा ये, उसके बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा डाउट लोगों को होते हैं, तो उस पर भी हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए यहाँ पर जो लिंक है वो लिंक एक्टिव हो रहा है, आपको देखिए मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये CPP नेट 2022 का है। ये मिलेगा आपको UPUMS.ACT.IN की वेबसाइट पर, यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की। और यहाँ पर ये लिंक अभी एक्टिव हो रहा है और इसे आप यहीं से जाकर मूव कर सकते हैं। जैसे इसको आप टिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा अनदर लिंक पर, लेकिन अभी ये प्रॉपरली लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि ये 7 तारीख यानी कल दिनांक 7/07/2022 से आप फॉर्म भर पाएंगे, तब जाके ये लिंक प्रॉपरली एक्टिव हो जाएगा। यानी इस पर वर्क चल रहा है। आप देखेंगे तो इसे प्रॉपर वे में जो है ये cd.ntcsin यानी जहाँ पर अभी प्रॉपर काम चल रहा होगा, इसलिए इस तरीके का आपको दिख रहा है, यानी पेज ये डेवलप किया जा रहा है। तो जैसे ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल गई, लिंक नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए प्रॉपर वे में काम चल रहा है। जैसे ही कल 7 तारीख आएगी तो ये टाइमिंग जो दी गई है फॉर्म भरने की, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 तरीके के पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आप देखना चाहें तो 2 तरीके के आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र मिलते हैं। इसमें 2 तरीके के होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। तो यहाँ पेपर फर्स्ट जो होता है ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। अब साइंस स्टूडेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो साइंस स्टूडेंट का हम आपको मतलब समझा देते हैं, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे PCB से हों या फिर PCM से हों, यानी इन दोनों से हो सकते हैं, तो आपको यही पेपर देना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यानी 10+2 इन दोनों में से है तो आपको यही फॉर्म यानी पेपर 1 को सेलेक्ट करना होगा। और पेपर 2 साइंस के अलावा जो लोग हैं, साइंस के अलावा जो लोग हैं, चाहे वो आर्ट से हों, चाहे कॉमर्स से हों या कोई अदर सब्जेक्ट से जो है इंटरमीडिएट कर रखे हैं, उनके लिए पेपर 2 होता है। क्लियर कट समझ गए होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ ये क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। अब आ जाइए कि किसे कौन सा जो है टर्म्स में भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यानी जो साइंस के बच्चे हैं, जो साइंस के बच्चे हैं वो चाहे PCB से हों, PCBE मतलब यहाँ पर इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसी तरीके से PCME यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये PCB है यानी, और ये PCM है दूसरा वाला, और दोनों में इंग्लिश कंपलसरी है E। अब इनके लिए इसमें सिर्फ अंतर इतना है, PCM वाले में अंतर सिर्फ इतना है, आप देख सकते हैं इसमें अंतर आपको इतना मिलेगा कि जो अंतर है वो सिर्फ BSc नर्सिंग को लेकर है। BSc नर्सिंग इसमें नहीं है, बाकी लगभग आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। यानी PCB वाले में ये सारे कोर्सेज रहेंगे। B फार्मा कर सकते हैं PCB वाले, BSc नर्सिंग, BMLT, PBT, BRT, B ऑप्टो, JNM, NM, DOT, D ऑप्टोमेट्री, DPT, DDT, D स्कैन, DCT स्कैन, DCT, DMRI, DETC, और तो इसी तरीके से सारे के सारे यहाँ PCM वाले भी वही कर सकते हैं और पेपर 1 ही उन्हें देना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ BSc नर्सिंग नहीं आएगा, यानी ये BSc नर्सिंग नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम हो जाते हैं। तो यहाँ पर यानी इन दोनों को एक ही पेपर देना होता है, बस फिजिक्स की जगह पर मैथ्स की जगह पर बायो आती है उनके में, और उनके में बायो की जगह पर मैथ्स आती है। और अगर अदर सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड देते हैं, सेकंड वाले में आप देखिए आर्ट्स, कॉमर्स जो होंगे वो एएनएम जेएनएम का होगा। यानी अब यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ भी आपके लिए एएनएम जेएनएम है। अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बंदा
एएनएम और जेएनएम का भरता है तब भी वो पेपर 1 ही देगा, इसके अलावा सेकंड पेपर वो नहीं देगा। अगर साइंस साइड से है इंटरमीडिएट और वो चाहे एएनएम भरे, बीएससी नर्सिंग भरे, बी फार्मा भरे, कोई भी भरे, वो सभी पेपर 1 ही देंगे। और जो आर्ट और कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट से हैं वो अगर एएनएम और जेएनएम का भरते हैं तो वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर 2 देना होगा। तो पेपर 2 देना होगा, आप समझ गए कि किसे पेपर 2 देना है, किसे पेपर 1 देना है। तो यानी जो 2 वाला देना है वो एएनएम और जेएनएम, यानी जो आर्ट और कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट से हैं इंटरमीडिएट उनके लिए। यहाँ मेल और फीमेल का भी है। तो यहाँ जो जेएनएम है उसमें आप देख सकते हैं यहीं पर रोल है। जेएनएम में जो है गर्ल्स और बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, और एएनएम में ओनली गर्ल्स। आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके की अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको और बेहतर समझा सकें। तो मिलते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइए चैनल तक, उन्हें बताइए कि यहाँ पर प्रॉपर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।